हे माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योतिष 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न के लिए 1 से लेकर 10 नवंबर तक का टाइम कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 नवंबर तक। ओके, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 नवंबर तक। कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहने वाली है 1 से लेकर 10 नवंबर तक। एंड कैप्रिकॉर्न की बिजनेस मैरिटल लाइफ एंड लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 नवंबर तक। बॉटम ऑफ द डेक है द हायरोफेंट। ओके, सॉरी, चलिए सॉरी। देखिए, आई होप सो कि सभी कार्ड्स आप लोगों को अच्छे से विजिबल हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग या तो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं एज वाइज, या ये भी हो सकता है कि आप लोग मेंटली बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। ऐसा लगता है कि आप लोग किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं, अपनी फैमिली में अर्निंग मेंबर हो सकते हैं इकलौते, या हेड पोजीशन पे हो सकते हैं, या आपकी सोशल प्रेस्टीज इतनी ज़्यादा है, मतलब सोसाइटी में आप इतने ज़्यादा फेमस हैं, वेल नोन पर्सन हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी फीलिंग्स को जनरली हाइड करके रखते हैं, किसी के सामने ओपन नहीं करते हैं। इसके अलावा आपके मन में शायद किसी को लेके बहुत डीप फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं, बहुत ज़्यादा आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी के लिए अनकन्फेस्ड लव है आपके अंदर, लेकिन आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा रहा हो जिसकी वजह से आप बोलने की कंडीशन में नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग थोड़े से इगोइस्ट हो सकते हैं, एटीट्यूड हो सकता है आप लोग देखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हों, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग मेल हो सकते हैं, क्योंकि मेल के कार्ड बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। फीमेल यहाँ पर सारी मिसिंग हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेल पर्सन हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग जो हैं देखिए अट्रैक्टिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। लेकिन एक दिक्कत है आपके साथ कि अगर आपको कोई पर्सन चने के झाड़ पे चढ़ा देता है तो आप बहुत जल्दी चढ़ भी जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब आप दूसरों की बातों में आ जाते हैं। कोई दूसरा आपके देखिए ऊपर से आप नो डाउट बहुत ज़्यादा आप जो है एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर कोई ना कोई माइनस पॉइंट तो होते ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन ऐसा हो सकता है आपके आसपास जो आपका फ़ायदा उठाता है। मतलब आपका जो माइंड है, आप बेसिकली अंदर से बहुत इनोसेंट हो सकते हैं। हो सकता है आप बाहर से जैसे नारियल होता है, नारियल की तरह हो, मतलब ऊपर से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्ड दिखाते हैं कि मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई और हो ही नहीं सकता, लेकिन अंदर से आप नारियल की तरह सॉफ्ट हैं। और ये कोई पर्सन इस बात को जानता है, आपकी इस आदत का फ़ायदा उठाता है, आपका ब्रेन वॉश करता रहता है। तो मुझे लग रहा है कि किसी पर्सन को आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, लव करते हैं, बहुत डीप फीलिंग्स हैं, लेकिन अपना जो झूठे ईगो या एटीट्यूड को दिखाने की वजह से आप अभी तक उनसे कम्युनिकेशन या कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि या तो आप लोगों की मैरिज हो चुकी है, ये कोई मैरिटल अफेयर लग रहा है, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों का सेपरेशन हो सकता है, या आप लोगों की मैरिज ना हुई हो, आप लोग मैरिज करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये ऐसी दिखाई पड़ रही है कि आप लोगों का दूसरा फोकस है अपने काम पे। अपने काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि इन 10 दिनों में भी आप किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शायद मैरिज के लिए ही आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इन 10 दिनों में किसी को आप ऑफ़र करना चाहते हैं, अपने लव का, अपनी फीलिंग्स को ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि आप उस पर्सन से मैरिज करना चाहते हैं। ओके, चलिए देखते, अगर आप लोग फीमेल्स हैं तो ये मान के चलिए कि आपके लिए मैरिज के ऑफ़र आने वाले हैं। कोई पर्सन ऐसा है जो आपको अपना ऑफ़र करना चाहता है लव का कप। कोई ऐसा है जिसने बहुत लंबे टाइम से अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इन 10 दिनों में वो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने जाहिर करने वाला है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में।
सॉरी, हेल्थ नहीं, बिजनेस एंड जॉब। आई डोंट नो वाई कि मेरा दिमाग इतना क्यों कंफ्यूज्ड है, लेकिन मुझे लग रहा है हाँ, देखिए, आपके जो बिजनेस एंड जॉब है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग किसी कम्युनिकेशन फील्ड में हो सकते हैं। आप लोगों का कोई जॉब ऐसा हो सकता है जिसमें आप लोग बहुत कम्युनिकेशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, बहुत ज़्यादा आप मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की या तो कोई जॉब या बिजनेस ऐसा है जिसमें आप लोगों को ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग दिखाई पड़ रही है। या ये अगर ऐसा नहीं है, सपोज़ कीजिए कि आपकी बिज़नेस मतलब आप लोगों की बिज़नेस या जॉब में कोई भी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन आपसे कोई ट्रैवलिंग करके मिलने आ सकता है जिससे आपकी बातचीत होगी, या आप लोग ट्रैवलिंग करके जा सकते हैं कहीं पर। दूसरी चीज़ ये है कि अपने काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर मतलब बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी ग्रोथ मिल जाए, बहुत जल्दी सक्सेस आ जाए, क्योंकि ये हो सकता है कि आप लोगों ने अपने काम में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हों, बहुत ज़्यादा आपने हार्ड वर्क किया है, क्योंकि इस कार्ड को देख के लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। जैसे वर्क इज़ वर्कशिप वाली जो लाइन है वो आप लोगों के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। आप लोग अपने काम को बहुत ज़्यादा सीरियसली, बहुत ज़्यादा लविंगली करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिलते हैं जैसा कि आप लोग डिज़र्व करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप चाहते हैं अब कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ग्रोथ होनी चाहिए, सक्सेस होनी चाहिए, अबंडेंस होनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर किसी तरह की कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए क्योंकि आपको जस्टिस चाहिए, क्योंकि आप जो है अब थक चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत लंबे टाइम तक एफर्ट डाले, बहुत कोशिशें की। हो सकता है कि आपको जस्टिस दोनों ही सिचुएशन में चाहिए हो, मतलब अपने लव लाइफ को लेके और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, दोनों चीज़ों को लेके आप जो है जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जितना आप डिज़र्विंग थे उतना डिवाइन ने आपको सर्व नहीं किया। मतलब आपने मेहनत बहुत की, चाहे आपकी लव लाइफ हो या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो, दोनों में आपने एफर्ट डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आपके साथ आपको उतना वापस नहीं मिला जितना आप डिज़र्व करते थे। तो मुझे लग रहा है कि आप जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे 10 दिनों में जस्टिस होते हुए दिखाई पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कि इन 10 दिनों में आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, मुझे लग रहा है कि मेन दिक्कत ये है कि आप लोग डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। दिक्कत नहीं है, ये प्लस पॉइंट है आपका कि आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आपकी लाइफ में कोई भी इशू आता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका हेल्थ इशू हो, आप डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ों को लेके आप अटके हुए थे, कुछ चीज़ों को लेके जैसे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, मतलब किसी हेल्थ को लेके कोई दिक्कत थी जिसको लेकर के आप, जैसे आप योगा करना चाहते थे लेकिन आप रुके हुए थे, टालने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है, या किसी वजह से स्टकनेस दिखाई पड़ रही है। तो जो है ऐसा लग रहा है कि आपके हेल्थ इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे। जो चीज़ें आपने सोची थी करने के लिए वो आप करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत वाकई में है, मतलब कोई ना कोई हेल्थ इशू आपके साथ है, तो आपको किसी डॉक्टर से, किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे मुझे बहुत इंजॉयमेंट वाली फीलिंग आ रही है। कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज़ रिजॉल्व होकर के आप लोग अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इन 10 दिनों में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं आपके लिए। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा है कि जैसे आप उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। हो सकता है कि उन्होंने भी आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना किया हो सकता है उन्होंने आपसे इक्वल गिव एंड टेक ना किया हो सकता है उन्होंने आपकी वैल्यू को रियलाइज़ ना किया हो। तो देखिए, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं। पास्ट में क्या हुआ, आप लोग मैरिड थे या अनमैरिड थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे आप उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। उनको लगता है कि अगर वो आपके सामने आते हैं तो आप उनको ईजिली माफ़ नहीं करने वाले हैं, या ये भी हो सकता है कि आप उनसे बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या आप उनको 2-4 बातें सुना भी सकते हैं। तो टॉवर की कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें, देखिए अब मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियरिटी बता रही हूँ। अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक था, अगर आपने ही सब कुछ किया था और आपको रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं मिला था, तो इस रिलेशनशिप का एंड होने वाला है, पहली बात तो ये। लेकिन अगर आपका ये रिलेशनशिप बहुत ट्रू था, मतलब आपकी फीलिंग्स जेन्युइन थी, आप दोनों ने इक्वल गिव एंड टेक किया था, अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं भी था बाई चांस, लेकिन आप लोग एक दूसरे से ट्रू लव करते थे, तो ये
मान के चलिए कि आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो सारी चीज़ें गिरने वाली हैं, उन सारी चीज़ों का एंड होने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने काम पे भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रांग हो सकती है प्रेजेंट टाइम में, या उनको लगता है कि जैसे सपोज़ अगर आप मेल हैं तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा समझते हैं। लेकिन अगर आप लोग वाकई में फीमेल हैं तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसे आप जो हैं, आप जैसा पर्सन जिसकी लाइफ में आ जाए तो उसको किसी भी चीज़ की चिंता करने की, किसी चीज़ के लिए सोचने की, टेंशन लेने की नीड नहीं रहेगी, क्योंकि आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ उनको दिखाई पड़ती हैं। ये कार्ड देखिए आ गया 9 ऑफ वैंड्स का। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में किसी एक पर्सन ने बहुत किया है, लेकिन दूसरी तरफ से उसको रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं मिला है। शायद इसी वजह से जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आया था, क्योंकि किसी एक पर्सन ने बहुत ज़्यादा किया है लेकिन उसको रिवॉर्ड में कुछ भी नहीं मिला है, जिस वजह से जस्टिस चाहते हैं आप लोग। तो मुझे लगता है कि जस्टिस आप लोगों को प्रोवाइड होगा। बॉटम ऑफ द डेक है द हायरोफेंट। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग कोई टीचर हो सकते हैं, कोई काउंसलर हो सकते हैं, कोई गाइड हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, कोचिंग सेंटर के मालिक हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है अपनी सोसाइटी में। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग मैरिड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड में मैरिज का आ गया है, तो जिन लोगों की मैरिज अटकी हुई थी या आप लोगों को जस्टिस नहीं मिला था, तो मुझे लग रहा है जस्टिस के रूप में आप लोगों के लिए मैरिज आने वाली है। ओके, चलिए देखते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आप लोगों की लव लाइफ के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है आप लोगों के पास। थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। एक नया डेक है यूनिकॉर्न वाला, इससे भी एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिकॉर्न जो कार्ड होते हैं वो सोल से रिलेटेड होते हैं, तो ये आपको बताएंगे कि आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। चलिए निकालते हैं एक कार्ड। ओके, तो एंजल्स कह रहे हैं कि इम्प्रूविंग हेल्थ, मतलब जिन लोगों की हेल्थ में दिक्कतें चल रही थी उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है आस्क योर एंजल्स। तो आस्क योर एंजल्स, एंजल्स से ही पूछ रहे हैं। तो आपको अगर कभी कोई दिक्कत आती है या कभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो आपको आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए शांति से बैठना है और अपने मन में झांक के देखना है, अपने इंट्यूशन से पूछना है, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। मतलब अगर आप कभी किसी चीज़ में फंस जाते हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, तो आपको दूसरों से हेल्प मांगनी चाहिए, जो आपके नियर एंड डियर हो, जो आपके लव्ड वन हो, जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो। ऐसे पर्सन से हेल्प लेना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। यूनिकॉर्न की क्या गाइडेंस है। लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री, मतलब फ्रीडम। देखिए फ्रीडम का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि आपने अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा बांध के रखा है, क्योंकि पहला कार्ड ही आ गया है द एम्परर का, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं, अगर ये फीलिंग्स ही आपके लिए हेडेक बन गई हैं, अगर आपको लगता है कि अब मुझे ओपन अप हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे फ्रीडम का कार्ड आया है। मतलब आपकी सोल शायद फ्रीडम चाहती है, वो चाहती है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, वो चाहती है कि अब आप अपने आप को और ज़्यादा बांध के ना रखें, क्योंकि शायद यही बांधना, यही बंधन आपको बहुत ज़्यादा पेन पहुँचा रहा है। शायद इसी वजह से आपके अंदर लोड बढ़ता जा रहा है, आप लोगों को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, जिस वजह से कार्ड आया है फ्रीडम का। मतलब अपने आप को थोड़ा सा फ्री कीजिए, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सब कुछ अपने ऊपर ही ना बिता लीजिए, थोड़ा सा फ्री होइए, थोड़ा सा अपने आप को लाइट एनर्जी में लेके आइए। आपको बहुत सारी इम्प्रूवमेंट, बहुत सारे प्लस पॉइंट, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देखने को मिलेंगी। दोस्तों आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।